राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं माता सीता की और अयोध्या की। एक बार अयोध्या के राजभवन में राजभोज चल रहा था। वहाँ पर सभी को भोजन, बड़े प्रेम पूर्वक भोजन परोसा जा रहा था। वहाँ पर माता कौशल्या सभी को भोजन बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भोजन परोस रही थी। और जब सीता माता जी की बारी आई, तब सीता माता जी ने सभी को खीर परोसी। जो चावल और दूध से बनी खीर होती है वह परोसी। जैसे ही माता सीता ने सभी के पत्तल में खीर परोसी, तब कहीं दूर से ठंडी ठंडी हवा का एक झोंका आया और इतनी तेज झोंका था कि सभी लोगों ने अपने अपने पत्तल संभालने। जैसे ही पत्तल संभाले, एक दूर से कहीं हवा में चलता हुआ किनका, उड़ता हुआ किनका राजा दशरथ की खीर में पड़ गया। आपने यहाँ तक कथा सुनी कि जब भोजन परोसा गया और खीर में कहीं हवा चली और सभी ने पत्तल अपने संभाले, तो हवा में उड़ता हुआ एक दूर से एक तिनका जो कि राजा दशरथ की खीर में पड़ जाता है। जो माता सीता है वो पूरे आनंद से खीर परोस रही थी। आप सभी जानते हैं माता जो सीता थी वह अन्नपूर्णा का रूप थी। सभी जानते हैं वो देवी थी और माता सीता का रूप लेकर पृथ्वी पर आई थी। और जब उन्होंने भोजन परोसा, हवा के झोंके ने भी उस चीज़ का आनंद उठाया। और जब हवा के झोंके ने आनंद उठाया तो तिनका क्यों पीछे रहता? तिनके ने भी कहा चलो भोजन का आनंद थोड़ा मैं भी उठा लूँ। वह तिनका जब खीर में गया तो अचानक माता सीता की जब उस तिनके की तरफ नज़र पड़ी, माता सीता ने देखा एक कहीं दूर से तिनका उड़कर आया और राजा दशरथ की खीर में चला गया। तो जैसे ही माता सीता ने उसे घूर कर देखा, एक तिनके को घूर कर देखा, वह तिनका वहीं जलकर राख हो गया और खीर में पता ही नहीं चला वह तिनका कहाँ उसमें मिक्स हो गया, किस प्रकार से उसमें मिक्स हो गया, क्योंकि तिनका तो आंखों से जल गया। माता सीता की आंखों में तेज इतना था, उस तेज के कारण वह तिनका जलकर खीर में ही मिक्स हो गया। इस सारी घटना को जो राजा दशरथ थे वह देख रहे थे। भोजन के बाद जब राजा दशरथ ने माता सीता को अपने पास बुलाया और कहा कि पंडाल में जो कुछ हुआ वो सब मैंने देखा कैसे आपने उस तिनके को घूर कर देखा और वह तिनका वहीं जलकर भस्म हो गया। लेकिन मैं यह चाहता हूँ, हे पुत्री, हे सीते, मैं ये चाहता हूँ बेटा, ऐसा कभी दोबारा जिंदगी में नहीं होना चाहिए। कभी भी आप किसी को इस दृष्टि से नहीं देखेंगे जिससे वह जलकर वहीं भस्म हो जाए। तब माता सीता ने राजा दशरथ को वचन दिया कि आने वाले समय में कभी भी ऐसा नहीं होगा। तभी तो जब माता सीता का हरण हुआ तो उनको अशोक वाटिका में रखा गया। तो वहाँ पर माता सीता जो एक तिनके का सहारा लेकर वहाँ पर रावण से बचती थी, चाहती तो माता सीता बहुत कुछ कर सकती थी। क्यों? क्योंकि वो देवी थी, उनमें तेज था, लेकिन वह वचन से बंधी थी और उन्होंने एक तिनके का सहारा लेते हुए रावण को अपने से दूर रखा। कहने का भाव है इंसान चाहे सब कुछ कर सकता है, एक भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर जब उसकी भक्ति करता है तो भगवान को वहाँ आना ही पड़ता है। इसी प्रकार माता सीता का तेज देखकर माता सीता जो अन्नपूर्णा का रूप थी, उनके तेज देखकर तो सभी डर जाते हैं। तो हमने उनसे डरना नहीं है, उनसे प्रेम करना है। प्रेम करना है उस राधे से जिसने कृष्ण से प्रेम किया। हमने भी जब हम राधे से प्रेम करेंगे तो कृष्ण तो अपने आप ही हमारे हो जाएंगे। इसलिए सभी से प्रेम करें, किसी से कटु वचन ना कहें
और अपना जीवन आनंदमय जिए और अपने परिवार के संग जिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक राजा की। एक राजा अपने राज्य में एक बार सोचता है, क्यों ना मैं राजा होने का फर्ज निभाऊं और मैं 100 अंधे लोगों को भोजन में खीर खिलाया करूंगा। इस प्रकार से निर्णय करता हुआ वह अपने राज्य में घोषणा कर देता है कि राजा कल अपने राज्य में 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा, जिसके लिए तैयारी शुरू हो जाती है। दूध मंगाया जाता है, चावल मंगाए जाते हैं, सब कुछ मंगवाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा होता है कि दूध जो है उसमें जो सांप है वह अपना मुंह डालकर चला जाता है, जिसके कारण वह दूध जो है वह विषैला हो जाता है। लेकिन किसी को ही नहीं पता चलता कि दूध में तो सांप ने मुंह डाल दिया है। उसी दूध से खीर बन जाती है। तो राजा जो है 100 अंधे लोगों को खीर खिलाता है। वही 100 लोग अंधे जो होते हैं वह मर जाते हैं। राजा देखता है, मैंने तो अच्छे कार्य के लिए खीर बनवाई थी, लेकिन यह 100 अंधे लोग जो मर गए हैं, इसका पाप मेरे सर हो गया है। इतना सोचते हुए वह बहुत ही पश्चाताप करता है और अपना राज्य छोड़ के जंगल की तरफ निकल जाता है। जब वह जंगल की तरफ निकल जाता है तो जंगल में चलते चलते वह किसी गांव के नज़दीक पहुंच जाता है और गांव के नज़दीक पहुंचने पर वह गांववासी जो है एक चौक में बैठे होते हैं, वह उनसे पूछता है, क्या यहाँ पर कोई ऐसा घर है जहाँ के लोग साधु सेवा करते हों या धर्म पूजा करते हों? मैं उनके पास एक रात ठहरना चाहता हूँ। तो वहाँ चौक में जो लोग बैठे होते हैं वह कहते हैं, हाँ, अंदर एक कुटिया है जिसमें 2 बहन भाई रहते हैं। दोनों ही अत्यंत बहुत ज़्यादा ही पूजा पाठ करते हैं। आप चाहे तो उनसे पूछकर वहाँ पर रह सकते हैं। राजा आगे चला जाता है। कुटिया के पास जाकर वह उनसे पूछता है, क्या मैं आपके यहाँ एक दिन के लिए ठहर सकता हूँ? वह बालक कहते हैं, जरूर राजा जी, क्यों नहीं। वह उनकी कुटिया में रह जाता है। रात हो जाती है। राजा भी सोने चला जाता है। वह लड़की जो होती है वह सुबह सूरज उगने से पहले ही समाधि समाप्त कर कर भोजन तैयार करने के लिए चली जाती है। उसी प्रकार से वह सुबह उठी, लेकिन उसने उस दिन समाधि सूरज निकलने पर नहीं छोड़ी। वह कुछ उसे विलंब हो गया और उसे समय लग गया। उसका भाई आता है, कहता है, क्या बात, आज आपने आज समाधि बहुत लंबी कर दी। वह लड़की कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, ऊपर यमराज के यहाँ कुछ विषय पर चर्चा हो रही थी कि किसी गांव में एक राजा ने खीर बनवाई और वहाँ पर 100 अंधे लोग जो है वह खीर खाकर मर गए। लेकिन वह राजा पास में खड़ा है, ये सभी बातें सुन रहा होता है। इन सभी बातों को सुनकर उसको अपनी घटना लगी और वह इसमें दिलचस्पी ले रहा था। तब वह फिर लड़का पूछता है, फिर क्या हुआ? वह कहती है, अभी तो कुछ नहीं फैसला हुआ, मैं उन्हीं का फैसला सुनने के लिए वहाँ ठहर गई थी। यह फैसला अब कल के लिए मुलतवी कर दिया गया है। चलो, फिर खाना वाना बनाती है वह लड़की। तो जो राजा होता है वह उनसे प्रार्थना करता है, क्या मैं आज की रात यहाँ पर रुक सकता हूँ? मैं सुबह सूरज उगते ही यहाँ से चला जाऊँगा। वह कहते हैं, क्यों नहीं, आप यहाँ पर रात को विश्राम कर सकते हैं। ये सभी चर्चाएं जो चौक में लोग बैठे होते हैं वह कर रहे होते हैं। वह जो व्यक्ति कल कुटिया में आया था वह उनके घर से गया नहीं है, वहीं पर रह रहा है और शायद वह उस जवान लड़की को देखकर वहीं पर टिक गया है। वह तो पूजा पाठ जो है एक पखंड है। शायद वो लड़की को लेकर भाग जाए या वो अत्यंत ही सुंदर और जवान लड़की को देखकर उसका मन ललायित हो गया है। शायद इसलिए वह व्यक्ति उनके घर से गया ही नहीं। इस प्रकार से वह सभी लोग चुगलियां कर रहे थे। रात हो जाती है तो फिर जब सुबह होती है लड़की फिर समाधि पर बैठी होती है। समय के अनुसार वह समाधि छोड़कर काम में व्यस्त हो जाती है। लड़का कहता है, आपने खाना बना लिया है। लेकिन जो राजा होता है वह बहुत ही
उत्सुक होता है उसकी घटना का जवाब सुनने के लिए। वह भी पूछता है, बेटी जो तुमने समाधि लगाई थी, यमराज के यहाँ क्या फैसला हुआ? उस 100 अंधे लोगों की जो मृत्यु हुई थी उसकी सजा किसको मिली? राजा को मिली, हलवाई को मिली, दूध वाले को मिली, किसको मिली? वह लड़की कहती है, उस दंड की सजा तो जो ये चौक में व्यक्ति बैठे हैं उन्होंने आपस में बांट ली है। वह राजा बोलता है, वो कैसे? वह लड़की कहती है कि चौक में जो लोग बैठे हैं वह सभी की निंदा चुगली कर रहे हैं, इसलिए यमराज ने उस 100 अंधे लोगों की मृत्यु का दंड है जो इन लोगों के सर पर छोड़ दिया है। इसी कहानी से हमें यही सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने जो वेला टाइम होता है, जो हमारा फ्री टाइम होता है, उसमें हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें निंदा चुगली से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके हम दूसरों की निंदा चुगली ना करते हुए उसी फ्री टाइम में, उसी खाली टाइम में हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ईश्वर का भजन कर सकते हैं। हमें निंदा और चुगली से दूर रहना चाहिए। निंदा और चुगली एक ऐसी बुराई है जिसके जरिए हम ना करते हुए भी, ना पाप करते हुए, ना वह जो पाप हमने किया ही नहीं उसका भी दंड हमें भोगना पड़ जाता है। इसलिए हमें निंदा और चुगली से दूर रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके किसी दूसरे की निंदा चुगली ना करें, अपने में मस्त रहें और खुश रहें, ईश्वर में भक्ति करें, ईश्वर में लीन रहें। इसी प्रकार से अपना जीवन व्यस्त करें, ना कि किसी की निंदा चुगली करें। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। आप सभी लोग मेरा परिवार हैं और आपने जो मुझे इतना सारा प्रेम दिया है उसके लिए मैं बहुत ही आभारी रहूँगी। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे बहुत सारा प्रेम दिया। कुछ आर्टिकल्स की मैंने अपनी वीडियो में लिंक दिया है। अगर आपको मेरे पसंदीदा वह आर्टिकल्स अगर आपको पसंद आए, अगर आप ख़रीदना चाहें तो वह खरीद सकते हैं। उनका लिंक और जो उनकी साइट है वह मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल दी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। थैंक यू। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अपने आप को परिस्थितियों के हिसाब से ढालने की। एक बार एक ऋषि अपने शिष्यों को लेकर जंगल से जा रहे थे। एक गुरुजन अपने शिष्यों को लेकर जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। जंगल से जाते जाते रास्ते में कहीं ऊंचाई, कहीं नीवापन और कहीं चिकना फर्श, कहीं काई, इस प्रकार से जंगल में फिसलन वाला रास्ता था। ऐसे ऐसे ही गिरते लुढ़कते फिसलते सभी उनके शिष्य चल रहे थे। अचानक से एक शिष्य का पैर फिसला। जब उसका पैर फिसला तो पास में ही उस वृक्ष थे। उसने क्या किया, वृक्ष की तने को पकड़ लिया। हाथ में उसके वृक्ष का तना आ गया और वह उस तने के साथ शिष्य लटक गया। जैसे तने के साथ वह लटका वैसे ही वह जो तना था बांस का वह बेंड हो गया और बेंड हो जाने के साथ साथ लेकिन वह लड़का गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि उसने वृक्ष के तने को पकड़ रखा था और वह तना बेंड हो गया। जब ऋषि मुनि उसके पास पहुंचे तब उन्होंने हाथ बढ़ाया और शिष्य को बचा लिया। शिष्य को हाथ बढ़ाकर बचाने से शिष्य तो ठीक सलामत खड़ा हो गया और उसने हाथ से बांस का जो तना था वह छोड़ दिया। तना जाकर फिर वही उसी स्थिति में खड़ा हो गया। तो वह सभी फिर आगे चलने लगे। जब आगे चलने लगे तब ऋषि जी ने उस शिष्य से पूछा, आप तुम्हें पता है उस वृक्ष ने तुम्हें क्या संदेश दिया है? वह शिष्य बोला, नहीं महाराज, नहीं गुरुजी, मुझे तो नहीं पता कि उस वृक्ष ने मुझे क्या संदेश दिया है। मैं तो पेड़ पौधों की भाषा समझ ही नहीं पाता। तो गुरुजी ने कहा,
जरा सुनने की कोशिश करो या समझने की कोशिश करो वह तना तुमसे क्या कह रहा है। उसने थोड़ी देर ध्यान लगाया। थोड़ी देर वह पीछे वाले विचारों में गया, क्या क्या हुआ उसे कुछ समझ में नहीं आया। तो उसने कहा, गुरुजी मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आया। तो उसके गुरुजी ने उसे बताया, वह तना हमें यह शिक्षा देता है कि परिस्थिति जैसी भी हो, हमारे जीवन में स्थिति जैसी भी हो, हमें उस स्थिति में घबराना नहीं है। हमें उस स्थिति में कभी भी हौसला नहीं छोड़ना है और घबराना नहीं है। उस स्थिति का हमें डट कर मुकाबला करना है। और फिर वह स्थिति जब निकल जाती है, वह समय, वह परेशानी वाली परिस्थिति, वह परेशानी वाला समय जब गुजर जाता है, तब वह हम पहले वाले ही स्थान पर, पहले वाले ही कंडीशन में फिर से आ जाते हैं। जैसे कि उस तने के साथ हुआ। तुमने उस तने को पकड़ा, वह धनुष की तरह बेंड हो गया, ठीक है ना जी। वह धनुष की तरह मुड़ गया था। जब तुमने उस तने को छोड़ा, वह फिर अपनी स्थिति में आ गया, वह फिर तना सीधा सीधा खड़ा हो गया। इसी प्रकार जब हम परेशान होते हैं, जब हम गलत परिस्थितियों में फंस जाते हैं या हम परेशानियों में पड़ जाते हैं, तब हमें घबराना नहीं है। हमें हौसले से काम लेना है, हमें सूझबूझ से काम लेना है। हमें अपने दिमाग को शांत रखकर उस स्थिति का मुकाबला करना है। जब हम उस स्थिति का मुकाबला कर लेते हैं और वह स्थिति, परेशानी वाला पल जब हमारा गुजर जाता है, तब हम फिर से उसी स्थिति में आ जाते हैं जिसमें हम पहले होते हैं। वही शांत समा, वही शांत परिस्थितियाँ, वही दिनचर्या, वही पहले वाला समय जो कि परेशानी वाला नहीं होता, उसी समय में हम फिर से पहुंच जाते हैं। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं होता है। हर सिचुएशन का, हर परेशानी का हमें डट कर मुकाबला करना होता है। थोड़ी सी सूझबूझ चाहिए, थोड़ी सी समझदारी चाहिए और थोड़ा सा शांत रहकर हम हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं अर्जुन जी की और श्री कृष्ण जी की। एक बार अर्जुन और श्री कृष्ण जी कहीं जा रहे थे। चलते चलते अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे पार्थ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? अर्जुन ने कहा, सोच लो आप मुझे बताएंगे दान का क्या महत्व है? श्री कृष्ण जी बोले, हाँ क्यों नहीं। फिर अर्जुन बोला, हे कृष्ण जी, हे पार्थ, आप मुझे ये बताएं कि दान तो मैं भी करता हूँ और दान करण भी करता है, लेकिन फिर भी सभी करण को दानवीन करण क्यों कहते हैं? तो कृष्ण जी थोड़ा मुस्कुराए और बोले, सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। कृष्ण जी बोले, मैं यहाँ पर 2 पहाड़ियों को सोने में बदल देता हूँ और तुम जाकर उन्हें पास के गांव में बांट कर आना। ये कर पाओगे? अर्जुन बोला, हाँ क्यों नहीं कर पाऊँगा, मैं कर पाऊँगा। कृष्ण जी क्या करते हैं, चुटकी बजाकर पास में खड़ी 2 जो पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें सोने में बदल देते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इन पहाड़ियों को साथ वाले गांव में बांट आओ। अर्जुन जो है पास के गांव में जाता है और वहाँ पर सभी को कहता है कि लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। जिसको सोना चाहिए सभी लाइन बनाकर खड़े हो जाओ। तो उस गांव में जो व्यक्ति रहते थे वह सभी एक पंक्ति में खड़े हो गए। अर्जुन क्या करता, पहाड़ी से सोना थोड़ा तोड़ता, खोदता और हर व्यक्ति को देता। ऐसे ही वह चलता रहा।
अर्जुन सोना तोड़ता रहा और लोगों में बांटता रहा। करते करते सारा दिन बीत गया और रात भी बीत गई। ऐसे ही करते करते 2 रातें 2 दिन बीत गए, लेकिन जो पहाड़ी है उसका सोना खत्म नहीं हुआ। वो यूं की त्यों ही बनी रही। जब 2 दिन और 2 रातें सोना बांटने में निकल गई तो अर्जुन जो है थक गया। वह श्री कृष्ण से बोला, हे पार्थ, मैं तो दान करते हुए थक गया हूँ, मुझे कुछ विश्राम चाहिए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा, चलो अर्जुन, अब तुम फिर विश्राम कर लो। तो श्री कृष्ण ने कर्ण को बुलाया। जब कर्ण उस गांव में आया तो कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ये 2 जो पहाड़ियाँ हैं ये सोने से लथपथ हैं, और तुम क्या करो, इन पहाड़ियों को, इन सोने को इन गांव वालों में बांट दो। जितनी जिसमें समर्था होगी उसको बांट दो। कर्ण ने क्या किया, गांव वालों को बुलाया और कहा, ये 2 जो सोने की पहाड़ियाँ हैं, आप लोगों को जितनी जितनी ज़रूरत है अपने समर्था के अकॉर्डिंग इस पहाड़ी से आप सोना ले सकते हैं। उस गांव के लोग आते गए, सोना लेते गए और अपने घर जाते रहे। करते करते काफ़ी सारे लोग द्वारा भी सोना ले गए और कर्ण वहाँ से चला गया। इस प्रकार अर्जुन ने देखा ये बहुत विचित्र बात है और सोचा, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। तब श्री कृष्ण ने बताया कि कर्ण को इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी व्यक्ति उसके बारे में क्या कहता है, क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है या पीछे बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है या बुरा बोल रहा है। वह आया, गांव वालों को सोने के लिए कहकर चला गया। इसीलिए सभी लोग उसे दानवीर कर्ण कहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, 1 रुपया दान करते हैं और पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा देते हैं। ऐसे ही जब लोगों को तुमने सोना बांटा, वह तुम्हारे जयकारे ला रहे थे, अर्जुन की जय हो, अर्जुन की जय हो। यह सुनकर तुम में अहंकार आ गया था। यही तुम्हारे और अर्जुन में फर्क है। इसी प्रकार जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी ने कर्ण और अर्जुन के दान के बारे में हमें अंतर बताया है, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में संयम से काम लेकर जो काम हमारे लिए ज़रूरी है वह करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है दिखावा करें, दिखावा ना करें। जो काम करें चुपचाप करें, संतुष्टि से करें। अगर आपकी आत्मा को प्रसन्नता होती है, खुशी होती है, तब काम करें, अदरवाइज ना करें। दान करें, अच्छे तरीके से दान करें। जिसको ज़रूरत है उसको दान दें। ऐसे नहीं कि हम गए, ये कर आए, वो कर आए, हमने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, दान कम करते हैं और सुनाते ज़्यादा है। ऐसा मत करो। बस इतनी सी कहानी थी। अगर आपको इससे कुछ शिक्षा मिली हो, प्लीज़ उस शिक्षा पर अमल करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अंत में मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अपने घर की छत पर 1 कटोरे में जल और 1 कटोरे में पक्षियों के लिए दाना ज़रूर रखें। पुण्य का काम करें और पुण्य के भागी बने। इसी से परमात्मा आपको अच्छे कर्मों का फल आपको ज़रूर देगा और आपको सद्बुद्धि दे। प्रसन्न रहे, खुश रहें। जय श्री राम। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक निर्धन औरत की,
जो कि एक साधु के पास जाती है और उन्हें कहती है कि हे साधु महाराज, मुझे ऐसा एक मंत्र दीजिए जिसके मंत्र के शक्ति से हमारे पास इतना सा धन हो कि मेरे बच्चे को रात को रोना ना पड़े, भूख के कारण रोना ना पड़े। जो वह संत होते हैं वह आकाश की तरफ देखते हैं। कुछ पल आकाश की तरफ देखते हुए वह एक मंत्र को ताबीज़ की तरह पीले कपड़े में लपेटकर उस औरत को दे देते हैं और कहते हैं, जाओ बेटा, इसे तुम वहाँ रखना जहाँ आपके घर की नेक कमाई हो। आपने मेहनत की कमाई जहाँ रखते हो, इसे वहाँ पर रख देना। वह औरत घर चली जाती है। जब वह घर जाती है तो वह उस ताबीज़ को मंदिर में रख देती है और वह देखती है कि रात को उसके बच्चे को भूख के कारण रोना नहीं पड़ता। फिर जब वह सुबह उठती है तब देखती है कि उनके आंगन में एक पैसों से भरी हुई थैली उसे मिलती है। वह पैसों से भरी हुई थैली को उठा लेती है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसमें लिखा होता है कि इन पैसों से अपना कोई कारोबार शुरू करें, अपना कारोबार करें और उनसे नेक कमाई करें। वह पति पत्नी क्या करते हैं, सोचते हैं और उन पैसों से कोई छोटी सी दुकान कर लेते हैं जिससे वह हर रोज़ का अच्छा गुजारा करने लगते हैं। धीरे धीरे वह क्या देखते हैं, वह देखते हैं कि धीरे धीरे उनके घर की स्थिति सुधरने लगती है। उनके पास अब अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं और उन्हें किसी प्रकार की तंगी नहीं रहती। उनके पास सब कुछ होता है। देखते ही देखते उनके अच्छे दिन आ जाते हैं। वह औरत एक दिन सोचती है, ना जाने उस संत ने मुझे क्या मंत्र लिख के दिया होगा जिसके कारण हमारे इतने अच्छे दिन आ गए। क्यों ना मैं उस मंत्र को देख लूं। इतना सोचते हुए वह क्या करती है, उस पीले रंग की पोटली को खोल लेती है और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा होता है, अगर तुम्हारे अच्छे दिन आ गए हैं तब आप थोड़ा सा धन किसी ऐसे व्यक्ति के घर के आंगन में फेंक दें जिसके घर खाना नहीं बनता है। वह इस प्रकार से पढ़कर उसे देखकर यह सोचती है कि मुझे ये सब करना चाहिए। फिर वह सोचती है, क्यों नहीं, मेरे लिए भी तो किसी ने एक दिन ऐसा ही किया है। तो वह कुछ रुपयों की पोटली बनाकर किसी और के आंगन में फेंक देती है। इस प्रकार से भगवान भी हमारे साथ यही कुछ करते हैं। भगवान भी यही देखते हैं कि जिसके घर में तंगी होती है, जिसके घर में परेशानियां होती हैं, उसके घर में सुख शांति की व्यवस्था करते हैं और यही समझते हैं कि जैसे इन्हें मैं सुख शांति दे रहा हूँ, बुराइयों से और परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूँ, ये भी किसी दूसरे की इसी प्रकार से मदद करेंगे। लेकिन हमारे व्यवहार में यह नहीं है, क्योंकि जब हमारे अच्छे दिन आते हैं तो हम दूसरे के काम में अटांग जरूर अड़ाते हैं, लेकिन हमें ये सब नहीं करना है। हमें भी उसी प्रकार से मदद करनी चाहिए जिस प्रकार से ईश्वर हमारी मदद करते हैं। भगवान सभी की मदद करते हैं। हम उसके बच्चे हैं। माँ बाप बच्चों के लिए कभी भी परेशानियाँ नहीं देखते हैं। वह भगवान, वह हमारे माता पिता हैं। वही हमें परेशानियों से बाहर निकालते हैं और जब वे हमें परेशानियों से बाहर निकाल सकते हैं तो हम दूसरों को परेशानियाँ क्यों दें। इस प्रकार से हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए जिस प्रकार से उस संत ने, उस साधु ने उस औरत की। छोटी सी मदद से, छोटे से ही झूठ मूठ के मंत्र से ही उन्हें कम से कम कुछ कारोबार करने का उपाय मिला, कारोबार किया, उनकी आय चलाई हुई, घर की परेशानी दूर हुई। इसी प्रकार से हमें किसी दूसरे को, दुखी इंसान को सिर्फ सतावना ही तो देनी है। हम उसे हौसला तो दे सकते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा, ईश्वर सबका है, वह हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर सोच कर रखता है, वह हमारी परेशानी जरूर दूर करेगा। इस प्रकार से हमें दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। अगर मेरी यह छोटी सी कथा आपको अच्छी लगी हो, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे,
कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं एक भिखारी की, जो दर दर जाकर भीख मांगता है। वह व्यक्ति सुबह उठकर भीख मांगने के लिए निकल पड़ता है, और जब वह एक दरवाज़ा ऐसा था जहाँ पर उसने हर रोज़ जाना ही जाना था, वह वहाँ भीख मांगने जाता। और उस घर का मालिक जब बाहर आता तो खूब सारी गालियाँ निकालता और कहता, क्या तुम कमा कर नहीं खा सकते? भगवान ने तुम्हें दो अच्छे हाथ पैर दिए हैं, उसका तुम वर्तों में लाओ और उससे कम मेहनत करो और कमाओ और खाओ। इतना कहता हुआ वह मालिक जो है उसे खूब सारे गालियाँ निकालता और उसे वहाँ से दौड़ा देता, और कभी कभी तो अकेले में उसे धक्का भी दे देता। वह उसके साथ मालिक जो है उस भिखारी के साथ बहुत ही बुरा सलूक करता। और जब वह भिखारी वहाँ से जाता तो वह कहता है, भगवान तुम्हारे पापों को क्षमा करे। इतना कहता हुआ वहाँ से चला जाता। और एक दिन वह उस दरवाजे पर गया और फिर उसका मालिक था, घर का जो मालिक था, वह खूब सारे उसे गालियाँ निकालता है और उसे वहाँ से चलता कर देता है। जब वह भिखारी वहाँ से जाता है तो वह मालिक क्या करता है, उस भिखारी का पीछा करता है कि ये कहाँ जाता है, उसे कौन कौन भीख देता है। जो जो व्यक्ति उसे भीख देता है तो वह उसको भी गालियाँ निकालता है। इस प्रकार से वह जो व्यापारी होता है और वहाँ से वह चला जाता है। इस प्रकार से जब वह व्यक्ति जो मालिक होता है उसका पीछा कर रहा होता है, देखता है कि भिखारी अपने घर पर पहुँच जाता है, और उसका घर जो है बहुत ही खस्ता हालत में होता है। टूटी हुई चारपाई पर उसकी पत्नी पड़ी होती है, जो बहुत ही खस्ता हालत में होती है। वह अपनी पत्नी के पास जाता है। उसकी पत्नी कहती है कि तुम आ गए हो, क्या लाए हो? वह कहता है कि मुझे आज कुछ नहीं मिला है, सिर्फ आधी रोटी है, वो भी बासी है, और पैसे तो मुझे कुछ नहीं मिले हैं। वह पत्नी जो है वह आंखों में आंसू भरकर कहती है, चलो जो ईश्वर की मर्जी है। वह आधी रोटी का भी 2 हिस्से करते हैं, थोड़ी थोड़ी दोनों ही खाकर सब्र का घूंट भरकर वह बैठ जाते हैं। और वह जो भिखारी होता है वह पत्नी से कहता है कि कभी वो दिन याद करो जब हम बहुत ही शाहूकार होते थे और हमारे घर पर लोग भिखारी मांगने आते थे, तब मैं उनको कितनी ही बद्दुआ देता था, और वह भिखारी हमें उस बद्दुआओं के बदले में वह कहता था कि तुम्हारा भी कभी ना कभी तुम्हें यह दिन देखना पड़ेगा। इस प्रकार कहता हुआ वह भिखारी वहाँ से चला जाता था। उस भिखारी की वह बद्दुआ जो हमें लग गई है, और हम कहाँ से शाहूकार से आज हम भिखारी बन गए हैं। लेकिन आज जो समय है मैं किसी को भी बद्दुआ नहीं देता हूँ। अगर मुझे लोग गालियाँ देते हैं तो मैं कहता हूँ, भगवान तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करे। इतना कहता हुए मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जो वह मालिक होता है वह छुपकर उनकी बातें सुन रहा होता है। अगला दिन आता है, तब भिखारी फिर उसके दरवाजे पर भीख मांगने जाता है। तब वह व्यापारी जो होता है, वह मालिक जो होता है, उसे गालियाँ नहीं देता है, और उसे आदर से उसके लिए जो रोटी वह पहले से ही निकाल कर रख देता है वह उसे देता है, और दाल सब्जी भी देता है, और पीने के लिए पानी भी देता है। और उसकी बातें सुनकर जो वह रात को उसकी चुप कर बातें सुनता है, उस बातों का उस व्यापारी पर असर होता है। तो वह व्यापारी आंखों में नम आंखों के साथ उस भिखारी को खाने के लिए देता है, और भिखारी जो होता है उसका बदला हुआ रूप देखकर वह हैरान हो जाता है, और वह वहां से लेकर चला जाता है। खुशी के मारे भिखारी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। इसी प्रकार से हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, किसी की बद्दुआ ना लो। किसी की अपशब्दों का आप पर बहुत ही असर होता है। अगर किसी की बद्दुआ हमें लग जाए तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि दिन में हम किसी से बद्दुआ ना लें, और अगर हम किसी की दुआ नहीं ले सकते तो बद्दुआ भी ना लें, क्योंकि बद्दुआ जो होती है वह इंसान को कहां से कहां पहुंचा देती है। करोड़पति को भी मिट्टी में मिला देती है। बद्दुआ बहुत जल्दी काम करती है। अभी जहां तक दुआ जो हम लेते हैं, 100 में से 1 इंसान की दुआ हमें लगती है, लेकिन बद्दुआ जो है वह जल्दी वर्क करती है, जल्दी ही काम करती है। इसलिए कोशिश करें कि हम अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना करें। कहीं हमें किसी की अगर
बददुआ लग गई तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। इस कहानी से तो हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर भगवान ने हमें कुछ दिया है तो अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो करो, अगर नहीं करना चाहते तो किसी की बददुआ मत लो। भगवान को याद करो, उसका सिमरन करो। हम सभी उसी की संतान हैं और भगवान ने हमें बनाया है तो कुछ सोचकर ही बनाया है, क्योंकि भगवान द्वारा बनाई गई कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाती है। ईश्वर वही चीज़ बनाता है जो इस धरती पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो। इसलिए इन शब्दों को थोड़ा दिमाग में रखते हुए अपना काम करें कि किसी की हमने बददुआ नहीं लेनी है। बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे। जय राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। चलो आज हम बात करते हैं ईश्वर की कृपा की, उनकी करुणा की। एक व्यक्ति था जो कि अपना शारीरिक संतुलन खोने के कारण गिर जाता है और उसके ना बहुत सारी ही चोटें लग जाती हैं और कुछ चोटें उसको इस प्रकार से लगती हैं जैसे कि उसकी हड्डी टूट जाती है, जिसके कारण वह बिस्तर पर पड़ा हुआ करला रहा होता है। अपने दुख के कारण, अपनी पीड़ा के कारण, असहनीय पीड़ा के कारण वह दुखी होता है और दर्द में वह ईश्वर को याद कर रहा होता है और कहता है, हे ईश्वर। वह अपने कठोर शब्दों में इस प्रकार से कहता है, हे ईश्वर, या तो मेरी पीड़ा ठीक कर दो या मुझे उठा लो। क्योंकि जब हम भी परेशान होते हैं इसी प्रकार से हम भगवान को कहते हैं, हे ईश्वर उठा लो मुझे, ये मेरी पीड़ा इतनी क्यों दी है, मुझे उठा लो। इस प्रकार से वह बिस्तर पर पड़ा पड़ा भगवान को याद कर रहा था। वह इस प्रकार से याद कर रहा था, उसकी आवाज़ में इतना दर्द था कि वह उस अपने दर्द के कारण वह बदहोशी में ही, बेहोशी में ही चिल्ला रहा था और ईश्वर से कह रहा था। और ईश्वर कोई रात को 2-2:30 बजे, 2:30-3 बजे या 2 या 3 के बीच में भगवान आते हैं बालक रूप लेकर, सांवले सलोने, जिनके चेहरे से तेज चमक रहा होता है, यूं उछलते कूदते हुए और वहाँ आते हैं और कहते हैं, दादा आपको दर्द हो रहा है। इस प्रकार से वह उस बुजुर्ग आदमी को बुलाते हैं और कहते हैं, उनके चारपाई के पास खड़े हो जाते हैं और फिर कहते हैं, दादाजी बताइए जरा आपको कहाँ दर्द हो रहा है। लेकिन वह अपने दर्द के कारण इतने ज़्यादा शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उनके कुल्ले की हड्डी टूट जाती है तो दर्द तो होगा ही ना। इस प्रकार से जब वह नटखट बालक उछलता कूदता उनकी चारपाई के पास आकर खड़ा होता है और अपनी बंसरी के साथ जहाँ जहाँ उनको दर्द होता है वहाँ वहाँ से उनको छूता है और उनके शरीर से टक टक की आवाज़ आती है और फिर वह पूछता है, दादाजी अब बताओ क्या आपको दर्द हो रहा है। तब उसके दादाजी कुछ नहीं बोलते हैं, वह निद्रा में चले जाते हैं और जब उनकी निद्रा टूटती है तब वह देखते हैं कि मेरा दर्द तो ठीक हो गया है। तब वह उनको थोड़ी शुद्ध बुद्ध आती है और वह बोलते हैं कि वह बालक कहाँ गया। वह ढूंढ रहे होते हैं कि वह बालक जो मेरे सपन में आया था, क्या वह सपन में आया था कि सच में आया था। इस प्रकार से करते करते वह जो बालक है वह देखते हैं आसपास में कोई भी नहीं होता है और वह जो है इधर उधर देखता है, कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन वह यह महसूस करते हैं कि उनको दर्द नहीं हो रहा है, क्योंकि वह दर्द तो कृष्ण भगवान जी ने छू मंतर कर दिया है। इस प्रकार से भगवान जी उनका दर्द ठीक करने के लिए आते हैं और लेकिन वह व्यक्ति जो है वह आवाज़ें लगा रहा है, वह बालक कहाँ है, वह बालक कहाँ है, बालक हो तो दिखेगा ना। इस प्रकार से वह बालक को आवाज़ें लगा रहे होते हैं और बालक जो है उनका दर्द जो है, दुख दर्द जो मिटाकर चले जाते हैं। इसी प्रकार ईश्वर आते हैं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं,
कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। असल में ईश्वर आते हैं लेकिन हमें बुलाना नहीं आता। असल में भगवान आते हैं, हमारी सुनते हैं, क्योंकि वह हमारे अंग संग ही रहते हैं, क्योंकि वह हमारे भीतर रहते हैं। लेकिन हमें उन्हें करुणा से, प्रेम से, भाव से बुलाना ही नहीं आता। अगर हम उन्हें प्रेम भाव से बुलाएंगे वे तो दौड़े चले आएंगे। इस प्रकार से भगवान कृष्ण जी ने उस वृद्ध व्यक्ति पर अपनी कृपा करी और उसे दर्द से राहत दिलाई। अगर हम भी अपने प्रेम में, अपनी करुणा से, करुणा भाव से ईश्वर को याद करते हैं तो भगवान जरूर आते हैं। एक बार अपने जीवन में ट्राई करके देखें कि भगवान आते हैं या नहीं आते हैं। मैंने तो अपने जीवन में महसूस किया है कि ईश्वर को अगर हम बुलाते हैं तो वह जरूर आते हैं। बोलो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद जी।